चलिए, कोई अब प्रश्न वगैरह की बारी है? आज तो रविवार है ना, पूछिए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ज्ञान की जिस समय की जो पर्याय होनी होगी, ज्ञान उसी पर्याय को उसी समय वैसे ही जानेगा। और दूसरी तरफ ऐसी भी प्रेरणा दी जाती है कि आप तत्व विचार करो, आत्मा के बारे में विचार करो। इस प्रकार के सब जो प्रेरणाएं भी दी जाती हैं, तो इन दोनों हम्म। प्रेरणाओं का अपेक्षा किस अपेक्षा से किस बात को कैसे समझा जाए, थोड़ा ये क्लियर कीजिए साहब। आपका सीधा प्रश्न है क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर, है कि जब वैसा का वैसा ही होना है तो फिर ये प्रेरणा क्यों दी जाए? जानने की पर्याय भी जैसी, जिसको जानेगी जिस समय, तो उसको जान ले। फिर ये प्रेरणा क्यों देते हैं कि आत्मा को जानो, है ना? यही प्रश्न है आपका, कि आत्मा को जानने की प्रेरणा हाँ। भी है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब जानने में आएगा तब आएगा। देखो, ये बात सही है कि जब वो जानने में आना होगा तभी आएगा, ये तो 100% पक्की बात है। लेकिन क्या अपने आप आ जाएगा, नींद में आ जाएगा क्या? जब जानने में आना होगा तो ये भी तो पक्का है ना कि उसके पहले उसका अभ्यास भी किया जाएगा। ये विद्यार्थी पास होगा, जैसे भी 10वीं की परीक्षा होने वाली है ना, 10वीं में करोड़ों बच्चे बैठते हैं, पूरे देश भर में करोड़ों बच्चे बैठते हैं। अब वो पूरी संख्या वंख्या अपने को पता नहीं, डाटा क्या है उसका, लेकिन उनमें कितने बच्चे पास होने हैं ये निश्चित है कि नहीं? कि जब पास होना निश्चित है इनका, तो पढ़ने की प्रेरणा क्यों दी जाती है उन्हें? कि वही पास होना निश्चित है तो पढ़ना भी निश्चित है, वो पढ़ना भी निश्चित है। आत्मस्वरूप जिस समय जिस पर्याय में जानने में आना होगा, वो उसी समय जानने में आएगा, 100% पक्की बात। लेकिन ये उसको जानने का, ये रुचि पूर्वक इधर लगेगा, पुरुषार्थ करेगा, ये भी तो निश्चित है ना। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, 7:30 बजे आपको सम्यक दर्शन होना है, 7:30 बजे आपको सम्यक दर्शन होना है, तो ये भी पक्का है कि उसके पहले आप क्या कर रहे हैं? 7:30 बजे अगर आपको सम्यक दर्शन होना है, तो 7:30 बजे आप और कुछ दूसरे काम में, दंत फंद में तो उलझे हुए नहीं होंगे, आत्मस्वरूप का विचार ही कर रहे होंगे ना। उसके पहले 7:29 पे, 7:28 पर क्या कर रहे हो? आत्मस्वरूप को जान भी रहे हो। वो पुरुषार्थ भी उस समय निश्चित है। ये तो हो गई क्रमबद्ध की निश्चित होने की बात। तो प्रेरणा क्यों दी जाती है? प्रेरणा इसीलिए दी जाती है क्योंकि देखो, प्रेरणा इसको लगे और ये उधर पुरुषार्थ करे, तो अपने आप वो काल लब्धि में वो चीज सामने आती। कोई खींच करके ला नहीं सकता किसी पर्याय को, ये बात पक्की। कोई खींच करके नहीं ला सकता, और प्रेरणा तो अनादिकाल से मिलती ही रही है ना। लेकिन इसने काम थोड़ा कर लिया हर बार, नहीं करा हर बार। तो प्रेरणा क्यों दे रहे हैं फिर? उपदेशात्मक कथन है ना, उपदेश क्यों दे रहे हैं ये? उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि कभी लग जाए, जब इसकी काल लब्धि ऐसी आनी होगी तो उसके पहले ऐसे निमित्त भी बने, ऐसे निमित्त भी बनेंगे। और जरूरी नहीं कि जब भी निमित्त बने हर बार वो काम हो ही जाए, हर बार नहीं होगा वो। ये बात भी पक्की है। जब वो खाली जाना होगा निमित्त, वो तो अपन कह रहे हैं खाली जाना होगा, निमित्त अगर है तो खाली नहीं जाता। निमित्त नाम ही उसका है जो उसमें अनुकूल बन जाए। आया समझ में? अनुकूल बन जाए तो ही निमित्त है, नहीं तो नहीं है निमित्त। तो उपदेश भी दिया जाएगा, क्योंकि कोई केवल ज्ञानी तो बैठे नहीं है यहाँ पे। उपदेश देने वाले भी छदमस्त हैं, और जिनको उपदेश दिया जाता है वो भी छदमस्त है। किस जीव को किस बात का कब कुछ लग जाए और वो पुरुषार्थ कर लेवे, ऐसा किसी को फिक्स थोड़े ना मालूम। तो नहीं मालूम होने की वजह से ही उपदेश दिया जाता है। केवल ज्ञानी कभी ऐसा उपदेश नहीं देते, प्रेरणा नहीं देते कि तुम ये कर लो और वो कर लो, नहीं देंगे। केवल ज्ञानी कभी नहीं कहेंगे, वो तो वस्तु व्यवस्था बताता है। उपदेशात्मक कथन अपने सभी आचार्य, सभी विद्वान, है ना, जो कुछ भी तत्व विचार करने वाले जीव हैं, वही उपदेशात्मक वचन कहते हैं। उसका कारण भी है कि इसको उपदेश दिया जाएगा, इसको बात जमेगी तो ये पुरुषार्थ भी करेगा। तो इसके क्रम में ये निश्चित होगा कि ये ऐसा पुरुषार्थ करेगा, ऐसा चिंतन करेगा, ऐसी विचारधारा चलाएगा और आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, ये भी निश्चित है। तो निश्चित होना ये वस्तु व्यवस्था की बात, और प्रेरणा देना वो उपदेश की बात।
प्रेरणा क्यों दी जाती है कि भाई वो सब काम भी तो होगा ना। जैसे आपके घर में, अभी सम्यक दर्शन का तो ले लिया अपन ने उदाहरण, उसी तरह से दूसरा भी ले सकते हैं। घर में अगर दाल बननी है तो घर पर दाल बाजार से आएगी भी तो सही। बस वैसी बात है। आपने कहा कि आज दाल बनेगी, तो दाल बनी, तो उसके पहले घर पर ये आवाज भी तो लगाई जाएगी, बाजार से दाल ले आओ, दाल खत्म हो गई है। ये जब दाल बननी है, निश्चित है बननी है, तो प्रेरणा क्यों दी गई, वो क्यों कहा गया लाने को। इसीलिए कहा गया कि भाई ले आएंगे तो बन जाएगी, नहीं लाएंगे तो कहां से बनेगी। तो प्रेरणा देने मात्र से काम हो रहा है ऐसा नहीं है, ये भी समझ लो। प्रेरणा दी इसलिए वो काम हो गया ऐसा भी नहीं। और प्रेरणा जिन जिन को मिलती है सभी वो मतलब उपदेश को ग्रहण करके आत्मानुभव कर लेते हैं ऐसा भी नहीं। आत्मानुभव करने वाला ही करेगा, हर एक नहीं करेगा। उपदेश तो हजारों लाखों करोड़ों को दिया जाता है, लेकिन कोई बिरला जीव ही होता है ना जो आत्मानुभव कर लेता है। जैसे अभी तो देखा था अपन, वो साधु मुनिराज ही वो आत्मानुभव कर लेते हैं। तो प्रेरणा तो सबको दी जाए। वो प्रेरणा उपदेशात्मक कथन है ना, उपदेश दे दिया इसका सर ये अर्थ पर समझना कि वो हो ही जाएगा काम। कभी कभी सब विद्वान लोग जब प्रवचन करते हैं तो इस बात का बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक निषेध कर देते हैं कि जो काम जिस समय में होगा, आत्मा के ज्ञान में जो पर्याय में जो बननी होगी वही बनेगी। तुम लाख कोशिश कर लो, पटक लो, पहले नहीं होगी तो नहीं होगी बस। नहीं होगी, सही और बात। कई बार क्या है कि फिर थोड़ा सा मतलब प्रेरणा भी रहता है, पर इस तरह दो तरफा जब बात होती है तो हम जैसे लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं सब, थोड़ा सा नहीं नहीं करें तो नहीं, क्या करें। खैर दो तरफा बात नहीं है, मेरा देखो पक्ष दो तो तरफा बात नहीं है ना। वो जो कहते हैं कि लाख कोशिश कर लो एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, वो 100% सच्ची बात है, वस्तु व्यवस्था की बात। पर आप ये क्यों समझ बैठे उसका अर्थ कि सम्यक दर्शन की पर्याय आने वाली ही नहीं। वो वस्तु व्यवस्था दिखाई गई, वो जीव का कर्तृत्व भाव तोड़ने के लिए बात कही गई। उसका जो कर्तृत्व का बोझा माथे पर है उस बोझे को उतारने के लिए वो बात कही गई। अब उस बात से आगे का क्या करना बताओ, कि नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, तो अब क्या करना, आगे क्या करना। कि इसीलिए तू निर्विकल्प होकर के तू ये सारे कर्तृत्व का बोझा छोड़ करके सहज वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करने का पुरुषार्थ कर। ये प्रेरणा दे दी गई। भाई वो जो प्रेरणा दी गई है, वो प्रेरणा कोई इस बात की विरोधी नहीं है। आप ये दो चीजों को विरोधी मत समझो कि कुछ भी फेर फार नहीं कर सकता, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तू पुरुषार्थ कर। अरे तो पुरुषार्थ करने का अर्थ फेर फार करना थोड़ी ना। वो पुरुषार्थ भी इसके समयानुसार क्रमबद्ध के अनुसार होगा ही ना, वो भी तो निश्चित होगा। और वो निश्चित होगा तो ये निमित्त भी तो निश्चित होगा, क्योंकि बिना निमित्त के तो वो कार्य भी नहीं होता ना। भाई कोई भी काम होता है तो पांचों समवाय बैठते हैं। पुरुषार्थ ये इसकी तरफ से करेगा, ये इसका काम है, उसी के साथ निमित्त भी मिलेंगे, निमित्त भी तद अनुकूल ही मिलेंगे, विरुद्ध नहीं मिलेंगे, ये भी तो निश्चित है ना। आदिनाथ जी ने की प्रेरणा नहीं लगी उसको मारीची, वो मुनिराज की प्रेरणा लग गई। कहाँ लग गई, जंगल में, वो मांस खाते खाते लग गई। अब लगनी थी, वो प्रेरणा लगनी थी, तो मुनिराज का आना भी हुआ। और सिर्फ मुनिराज के आने से नहीं काम हुआ, वो पिछले भवों में सम्यक तो प्राप्त कर चुका था। जब वो त्रिपृष्ठ के पहले, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं उनका। वो पहले मुनि बन चुके थे, पहले भावलिंगी मुनिराज बन चुके था, वही जीव, शेर का जीव। वो तो बाद में त्रिपृष्ठ नारायण बन गए और फिर नरक गया और वो सब हुआ, फिर वापिस शेर बना। तो ऐसा नहीं कि पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, उसके पहले भी उसको देशना मिली थी। तो वो सब चीजें निश्चित थी या नहीं थी, क्योंकि अगर वो पहले नहीं हुआ होता तो यहाँ दो मुनिराज के आने मात्र से काम नहीं हो जाता। समझ में आ रही है बात। तो उपदेश भी क्रमानुसार ही आया है, और उपदेश को अगर ये ग्रहण करके पुरुषार्थ करे वो भी क्रमानुसार ही होगा। और इसके पुरुषार्थ के अनुरूप सम्यक दर्शन होना ना होना ये भी इसके क्रमानुसार। ये पक्की बात है, ये वस्तु व्यवस्था की बात।
अब वस्तु व्यवस्था को जान करके क्या करना, करना ये, इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करे और अपने अकर्तृत्व स्वभावी आत्मा के अनुभव का प्रयास करे, बस। कि जब नहीं होना है तो हम प्रयास क्यों करें? अरे तुम्हें कैसे पता कि होना है कि नहीं होना? या फिर होना ही है तो हम प्रयास क्यों करें? अरे तू प्रयास करेगा ये भी तो निश्चित है, इसीलिए होगा। वो विद्यार्थी 75% नंबरों से पास होना है, तो 75% के लायक परीक्षा में लिखना भी तो है उसका। और 75% के के लायक लिखना है तो उसके लायक पढ़ना भी तो है पहले उसका। साल भर में उसने पढ़ाई की होगी, वो अभ्यास किया होगा, वो भी तो क्रम में ही आएगा ना। तो बोले इसमें कौन सा क्रम भंग होता है? तो पढ़ाई की प्रेरणा से ये पास होने का क्रम कैसे भंग हुआ? ये इसमें कौन सा विशेष अलग से कर्तृत्व आ गया कि इसने पर्याय फेर दी? कहाँ फेरी इसने पर्याय? हमको यूं लगता है कि जब सब निश्चित है तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, या फिर जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर पुरुषार्थ की या प्रेरणा की बात ही क्यों कही जाती, प्रेरणा दी क्यों जाती? भाई वो प्रेरणा भी उस क्रम में निश्चित है और उस प्रेरणा के निमित्त से ही ये वहां तक पहुंचेगा। प्रेरणा का निमित्त लगेगा ना इसको, ये पुरुषार्थ करके वहां तक पहुंचेगा, ये भी तो निश्चित है ना। आया समझ? तो वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, दोनों के दोनों वो विरुद्ध नहीं है। दोनों की अपनी उपयोगिता है, एक वस्तु व्यवस्था की बात है और एक इस जीव को आगे क्या करना उसकी प्रेरणा की बात है। अभी 2-4 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी ना, तो प्रवचन सार जी में जो व्याख्या दी गई, क्या वो फिलोसॉफी की दार्शनिक व्यवस्था कैसी चलती है ना, दर्शन शास्त्र कैसे काम करता है, वो बताया। वस्तु व्यवस्था दिखा दी, अपना स्वरूप अपन कौन है वो दिखा दिया, अब क्या करना आखिर में वो दिखा दिया। तो वैसी बात यहाँ वस्तु व्यवस्था यह है कि जीव एक भी पर्याय को इधर का उधर नहीं कर सकता। ठीक है, वस्तु व्यवस्था की कुछ भी कर लो आप पर्याय में फेरफार नहीं कर सकते, वो अपने क्रम में जैसी आनी है सो आएगी, ये वस्तु व्यवस्था। अब मेरी क्या स्थिति है कि वो मेरी ही दशाएं हैं, मेरे भावों का कर्ता मैं हूं, ये भी वस्तु व्यवस्था है। उस अनुसार मैं पुरुषार्थ करूं, मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए, तो जैसा भी होना होगा सो हो जाएगा काम। टोडरमल जी लेंगे उदाहरण, उदाहरण क्या लेंगे मतलब ये खुलासा करेंगे, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति में, उसमें भी आएगा, उसके पहले भी आएगा। भाई बच्चे बच्ची होने हैं तो शादी भी तो निश्चित होगी कि नहीं होगी? ये जब बच्चा होना निश्चित है ही सही तो मैं शादी क्यों करूं, या शादी की प्रेरणा क्यों दी जाती है? अरे भाई शादी भी होगी उस क्रम में, और तभी जाकर के आगे वो बच्चे बच्ची भी होंगे। सीधी सी बात है, उसमें कोई ऐसी विशेष नहीं है ना। देखो लौकिक में अपन बहुत समझ जाते हैं, सब ये सब चीजें आसानी से समझ जाते हैं, अभी 3-4 उदाहरण ले लिए अपन, सब समझ में आ रही है बात। लेकिन यही बात जब शास्त्र सभा में चलती है तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो हमारा कर्तृत्व मार दिया गया, दूसरी तरफ करो 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 की प्रेरणा दे रहे। आया समझ? तो वो दोनों विरुद्ध नहीं है, विपरीत नहीं है, वस्तु व्यवस्था दिखा करके सही प्रेरणा दी गई है, सही मार्ग की प्रेरणा वहां पर दी गई है, ऐसा समझना चाहिए। पंडित जी, ये पर किताब सर है किसी ऑटोमेटिक चलती हुई ज्ञान व्यवस्था में कोश। बुद्धिपूर्वक कुछ फेरफार किया जा सकता है क्या सर? क्या? किसी ऑटोमेटिक चलती हुई व्यवस्था में बुद्धिपूर्वक क्या फेरफार किया जा सकता है? बुद्धिपूर्वक कोरे विकल्प किए जा सकते हैं, फेरफार नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक वो ज्ञान में आएगी, वो चीज वो क्रम में आ जाएगी अपना। चलती हुई व्यवस्था है ना, तो वो चलती हुई व्यवस्था में भी तो ये विकल्प भी तो चलती हुई व्यवस्था में ही शामिल है। इसका पुरुषार्थ करने का जो भाव है वो भी चलती हुई व्यवस्था के अनुकूल ही है। इसको विपरीत क्यों समझ रहे हैं अपन? भाई जीव का मोक्ष होना है तो ये चलती हुई व्यवस्था, चलती हुई व्यवस्था में क्या आएगा कि उसका वो आत्मानुभव करना भी तो चलती हुई व्यवस्था में रहेगा ना। मोक्ष तक की उसकी यात्रा में ये क्रम भी आएगा या नहीं आएगा? वो क्रम भी आएगा, तो क्रमानुसार वो चीज भी प्राप्त होगी, और होगी इसीलिए प्रेरणा भी देते। अब प्रेरणा क्यों दे रहे हैं जब होना ही है तो? कि अरे तेरे मार्फत होना है वो, इसलिए तुझे प्रेरणा देते हैं, कि वो काम कोई और आके नहीं करेगा, कि भगवान यहाँ पे हाथ पकड़ के ले जाएंगे चल मोक्ष है और चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। कि तेरा मोक्ष होगा ये नक्की है, तो तू पुरुषार्थ करेगा ये भी नक्की है, उस मोक्ष को करने वाला तू ही है। ये प्रेरणा आचार्य देव देते हैं।
तो चलती हुई व्यवस्था के खिलाफ नहीं होगा। वस्तु व्यवस्था वो वास्तविक जो कुछ भी काम कैसे बनता है ये दिखाया। अब उस काम में हम क्या करेंगे, हमारा क्या योगदान रहेगा, किस तरह से हमारे विकल्प होंगे या वो विकल्पों का तोड़ होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है, उस प्रेरणा। ये समझना चाहिए, है ना। इसमें लिखा है इसका उत्तर बहुत अच्छा है। ज्ञान गोष्ठी नाम हाँ की किताब। हाँ, सुनाइए सुनाइए। क्रमबद्ध पर्याय को हम्म। क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, ऐसा भय तो अज्ञानी को लगता है, क्योंकि हम भी पुरुषार्थ का ही सही स्वरूप नहीं जानते। वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय को मानने से सम्यक पुरुषार्थ का आरंभ होता है, क्योंकि सारे जगत का परिणमन क्रमबद्ध मानने से पर्याय पर दृष्टि नहीं रहती, किसी भी पर्याय को हटाने या लाने का विकल्प नहीं रहता और दृष्टि स्वभाव सम्मुख हो जाती है। यही सम्यक पुरुषार्थ है। जब तक फेर फार करने की दृष्टि होगी तब तक उल्टा व निरर्थक पुरुषार्थ रहेगा, और जब फेर फार करने की दृष्टि खत्म होकर सहज स्वभाव की दृष्टि होगी तो सम्यक पुरुषार्थ शुरू होगा। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से मैं पर का कर दूं, व्यवहार करते करते निश्चय होता है इत्यादि सभी उल्टी मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं और अंदर स्वभाव में स्थिर होने का मार्ग खुल जाता है। बहुत बढ़िया। ये प्रश्न संख्या बता दीजिए। पेज संख्या है 217 और पेज नहीं, प्रश्न बताइए, प्रश्न। 572। कौन सी पांच सौ बुक में? बहत्तर नंबर का ज्ञान गोष्ठी। ज्ञान ज्ञान को। गोष्ठी बहुत अच्छी पुस्तक है, गुरुदेव की जो तत्व चर्चाएं होती थी उनका संकलन है ये, ना। ये पहले थी इस तरह की छपी थी, बाद में कुछ अलग ढंग की भी छपी हो सकती है, इसलिए मैंने प्रश्न संख्या पूछा। पेज नंबर आपको आगे पीछे हो सकते हैं। कितना बताया, 572? हाँ 572। हाँ, पीडीएफ आप होगी तो बस तो शेयर करता है ग्रुप में। पीडीएफ हाँ किसी ग्रुप के में पास हो शेयर तो। कर देंगे। है, क्रमबद्ध मेरे पास पर्याय। है। क्रमबद्ध हाँ पर्याय नाम का टॉपिक है। हाँ, वो अलग बहुत अलग सारे हैं, टॉपिक। इसमें अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं। ये हाँ असल में क्या है, देखो, अब ये बात उठी ना तो थोड़ा सा बता देता हूँ इस पुस्तक के बारे में भी। गुरुदेव ने कभी जिंदगी में रात में प्रवचन नहीं किया, कभी जिंदगी में रात में प्रवचन नहीं किया। इस पुस्तक के मार्फत मैं आपको उनकी महिमा बता रहा हूँ। क्यों नहीं की मालूम? इतनी लाइटें कौन जलाए? लाइट जलाने में जीवों का घात होता है। बिजली है ना, बिजली में जीवों का घात होता है, अग्नि का एक जीवों का घात होता है, इसलिए वो उनको स्वीकार नहीं था कि वो जो स्वाध्याय हॉल है, स्वाध्याय भवन है, उसकी रात में बिजली जले। बिल्कुल नहीं। तो क्या करते थे, सुबह और दोपहर दो समय उनकी स्वाध्याय होती थी, दो समय प्रवचन करते थे। तो दिन में उजाला रहता था, और रात को क्या होता, लोगों को तो मन होता था खूब सुनने का, तो शाम, और भक्ति भी दिन में ही हो जाती थी। भक्ति शाम के समय दिन में ही हो जाती थी, दिन के उजाला में। शाम के समय किसी के घर पर बैठकर 0 वाट का बल्ब चलता था ना, 0 वाट का बल्ब, एक मामूली सा बल्ब, बिल्कुल अंधेरा, और सब जने बैठ जाते, और ये तत्व चर्चाएं होती थी। उन तत्व चर्चाओं का संकलन इस ज्ञान गोष्ठी में है। आया समझ में? इसमें प्रश्नोत्तर ही है, श्रोताओं ने प्रश्न पूछे और गुरुदेव ने उत्तर दी, यही है। ज्ञान गोष्ठी नामक पुस्तक है ना, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा इसको। तो इसमें पढ़ने लायक है, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, बहुत सारे तरह तरह के तात्विक प्रश्नों के जवाब इसके अंदर आपको मिल जाए। इसमें एक चलिए। प्रश्न इतना शानदार है, उत्तर तो सारे प्रश्न बहुत शानदार हैं, लेकिन एक हम्म। प्रश्न है जिससे मैं इस पुस्तक को पूरी पढ़ी। वो प्रश्न है कि किसी ने प्रश्न किया कि मनुष्य होने का क्या कर्तव्य है। तो मैं कल्पना कर रहा था कि ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया, और वो तो अद्भुत आया। वो उत्तर ऐसा आया। वो प्रश्न कहाँ है मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उत्तर याद है। उन्होंने बोला कि तू अपने आप को मनुष्य मानता है, तू ये सबसे बड़ी भूल है। तेरा कर्तव्य यह है कि तू दो असमान जाति का संयोग है, करना है तो तू इनसे भिन्न जानने का प्रयत्न कर। ये मनुष्य पने का कर्तव्य कर्तव्य ये, सबसे पहला काम ये कर कि तू मनुष्य नहीं है, ये स्वीकार कर। है? मनुष्य पना हमारा काम नहीं, हम मनुष्य नहीं, ये कौन समझेगा? आया समझ? ऐसा मैं समझ जोरदार जोरदार प्रश्न है इसके अंदर। मैं समझ रहा ऐसा उत्तर देंगे कि माँ बाप की सेवा करो, ये करो, वो करो, वो नहीं तो नहीं, बहुत। वो देते ही नहीं, इसीलिए तो ये जोरदार है ये पुस्तक। वो इस तरह का जवाब देते ही नहीं। वो जवाब तो आपको दुनिया में कहीं पे भी मिल जाएगा, फिर गुरुदेव की खासियत क्या रही, इस वो तो अपने जैन दर्शन की, अध्यात्म की क्या खासियत? वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलता है। हाँ।
भाई दुनिया भर में ये बात यहाँ पे जानने को मिलती है। चलिए, अब दो रेज हैंड है ना, और प्रश्न देख लेते हैं अपन। बोलिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला जीव, जैसे कोई अगर हम्म। दुखी है, ठीक है, तो अपने ऐसे देख के बोल देते हैं कि अगर उसके साथ कुछ हुआ हो तो हाँ ये तो होना ही था, मतलब ऐसा कि मे भी उसके पूर्व भव में या कुछ कर्म ऐसे बने होंगे, इसीलिए ऐसे उस इस समय की पर्याय ऐसी चल रही है। उस समय तो हम्म। अपने दिमाग में ये चलता है, लेकिन वही चीज अगर अपने साथ हो तो फिर वो चीज नहीं चलती अपने दिमाग में। फिर पूरा मतलब अलग ही विपरीत सोच करने लगते हैं, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों, फिर दो तरफ ऐसा क्यों सोच चलता है अपना? क्योंकि उससे वैसा राग नहीं है ना। देखो, पहले भी अपन ने कई बार चर्चा की, ज्ञान और राग में लड़ाई रहती है क्या। अब जो भारी रहता है वो दूसरे को दबा देता है। जहां राग भारी हो गया, मोह भारी हो गया, वो आपके ज्ञान को दबा दे। आप ये बात जानते हो कि भाई ये ऐसा ही होना था, या ऐसा किया होगा, जो भी है, कर्म आधारित व्यवस्था अथवा क्रमबद्ध पर्याय की बात, दोनों बातें अपन लगाना जानते हैं, ठीक है ना। और अन्य के केस में तो लगा लेते हैं, क्योंकि वह अपना राग विशेष नहीं। लेकिन वही घटना अगर अपने घर वालों के साथ हो, अपने साथ हो, तो फिर वो अपना राग तीव्र जो उमड़ता है, वो उस ज्ञान को दबा दे। आया समझ में। तो इसलिए क्या करना, एक कारण ये तो मैंने व्यवस्था बता दी कि क्यों हुआ ऐसा। राग ताकतवर हो गया तो उसने ज्ञान को दबा दी। ज्ञान ताकतवर हो तो राग को भी दबा देता है। किसी के स्वयं के घर पर, क्या स्वयं के ऊपर ही हो, मुनिराज, मुनिराज के स्वयं के ऊपर उपसर्ग हुआ, लेकिन उनका ज्ञान इतना ताकतवर है कि वो राग को खड़ा ही नहीं होने देता। आया समझ में। वो राग को खड़ा ही नहीं होने देता। चल रहा होगा जहाँ चल रहा होगा, अरे वो विकल्प भी नहीं कि जहाँ चल रहा होगा वो विकल्प भी नहीं, वो तो अपने आत्मा में लीन रहता। सुकौशल स्वामी या पांच पांडव, गज कुमार जी, इन सबका प्रसंग अपन ने देखा है ना। वो स्वयं मुक्त हो गए, बाहर में जो कुछ भी चलता रहा सो चलता रहा, उनको वो विचार तक नहीं उठा। तो ये ज्ञान और राग की लड़ाई है, तो ये तो वस्तु व्यवस्था की बात है। अब दूसरा, कि हमें क्यों नहीं आता वो, कि ये अपना अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी, रुचि की कमी, कुछ भी कह लो, है ना, या मोह की प्रबलता, तो अपने आप आ गई वो ज्ञान और राग की लड़ाई। तो इसलिए अपने वैसा विचार जब स्वयं के साथ कोई घटना होती है, घर वालों के साथ होती है, तब फिर वो ज्ञान वैसा नहीं चल पाता जैसा दूसरे के विषय में चलता है। क्योंकि वहां पे अपना मोह नहीं पड़ा हुआ। वहां ज्ञान को दबाने वाला कोई नहीं। यहाँ ज्ञान को दबाने वाला वो राग पास में, मोह पास में, ऐसा है। तो उसका उपाय क्या? मूल प्रश्न तो ये होना चाहिए था, उपाय क्या। उपाय यही है कि अभ्यास निरंतर बढ़ता जाए, तत्व का अभ्यास बढ़ता जाए, चिंतन बढ़ता जाए, तो अपने आप ही निर्णय निकलेगा। और तत्व निर्णय होने के बाद ऐसी विपरीतताएं अपने आप ही नहीं आएगा। टोडरमल जी जवाब देंगे, मोह के उदय जन्य, मतलब मोह के कारण कैसी कैसी जीव की दुर्दशा होती है, और उससे बचने का क्या उपाय है, वो सब जवाब आएगा दूसरे तीसरे अधिकार में। पूरे मोक्षमा प्रकाशक में यही, कैसे अपने आप को संभाले, वो सब बात आएगी उसमें। ऐसा है। बोलिए। ये मेरा प्रश्न आध्यात्मिक नहीं है, थोड़ा लौकिक है। हम्म। ये जब जैसे पंचकैलानक प्रतिष्ठा होती हैं, उनमें जब ये वेदी शुद्धि होती है, प्रतिमा स्थापित करने से पहले वेदी शुद्धि करते हैं, तो उसमें जल डाला, तो जल डाल के उसको भी गंधोदक की तरह मस्तक पे लगाते हैं। तो ये तो उचित है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि उचित नहीं है। वो तो गंधोदक की तरह बिल्कुल उसको लगाते हैं माथे पे, मस्तक पे। देखिए, अब ये जो आपने प्रश्न किया ना, वास्तव में मैं इसका अधिकारी विद्वान नहीं हूँ कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो आप कह रहे हो कि उस पानी को वहां कहाँ पे डालते हैं, उस वेदी शुद्धि में। हाँ जी, वेदी के ऊपर डालते हैं, वेदी के ऊपर डाल के शुद्धि करते हैं। तो जैसे वो लाती है ना, कलश यात्रा लेके आते हैं, फिर उसका जल डालते हैं। हम्म। नहीं तो फिर वो चीज मस्तक पे लगाने जैसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, वही तो, वही मुझे भी। हाँ वो उचित नहीं लगता है वो। हाँ बाकी मैं ज्यादा वो विधि जानता नहीं हूँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन इतना अपने को ज्ञान है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, मस्तक पे लेने से कुछ भी नहीं होने वाला उस जल। हाँ हाँ। भाई ठीक। भगवान का छुआ हुआ जल, उसकी भी अनिवार्यता नहीं होती।
तो फिर ये तो भगवान का भी छुआ हुआ नहीं है, तो वेदी शुद्धि के समय का हम्म। आया समझ, तो उसकी आवश्यकता तो लगती नहीं। और बल्कि अगर कुछ ऐसे दिमाग में मान्यता कुछ विपरीत हो तो फिर गड़बड़ होने की संभावना भी ज्यादा है। हाँ, इसलिए फिर तो मिथ्यात्व का ही पोषण हो जाएगा। हाँ, अगर विपरीत मान्यता है तो फिर तो मिथ्यात्व का ही पोषण हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग जैसे करते हैं ना, वो गंधोदक को भी लाके दुकान पे छिड़का, मकान पे छिड़का, बीमार पे छिड़का। है, कोरोना काल में तो खूब धमा हुआ है। गंधोदक ही गंधोदक हो गया था सब जगह। गंधोदक से ही कोरोना मिटा रहे थे, मिटा नहीं लेकिन। खैर, तो ये समझना चाहिए है ना, ये चीजें तो सामान्य रूप से अपन इसको क्या कहें, अभी थोड़ा सा लॉजिक लगा करके देखें तो पता चल जाता है। अब अपने को उसका विशेष ज्ञान नहीं, लेकिन इतना तो मालूम चल रहा है कि ये काम उचित नहीं। ऐसा, बोलिए। प्रवचन सार की गाथा 239 में सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व? ये तो वो गाथा देख करके ही अपन बता सकेंगे। अपूर्व जी यहाँ है क्या? अगर प्रवचन सार जी उपलब्ध हो तो इसमें देख के चर्चा कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, देखें इसमें भी। क्योंकि सामान्य रूप से तो सूक्ष्म और स्थूल मिथ्यात्व की जहाँ बात होती है, वहां पे ग्रहित और अग्रहित की भी बात होती है। एक प्रकरण वो भी होता है। दूसरा, सूक्ष्म और स्थूल का ऐसा समझना कि बहुत ज्यादा मिथ्यात्व, तीव्र मिथ्यात्व को भी स्थूल मिथ्यात्व कहा जाता है, और सूक्ष्म मिथ्यात्व बहुत बारीक रह गया उसको भी सूक्ष्म कहा जाता है। ऐसा समझना चाहिए। बाकी वहां पे क्या प्रकरण है उसको देखना पड़ेगा, उसके बिना अपन बात नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि सूक्ष्म और स्थूल मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो वो तो विषय के अनुसार है। सामान्य रूप से तो आप ग्रहित और अग्रहित को कह लो। ग्रहित मिथ्यात्व वो स्थूल मिथ्यात्व मोटा मोटा यूं ही नजर आ रहा है साफ साफ। और बारीक जो अंदर छुपा हुआ बैठा है, जैसे द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज के, बारीक बैठा हुआ है अंदर में, पकड़ में नहीं आ रहा खुद को, तो सूक्ष्म मिथ्या। ऐसा सूक्ष्म उसी को कहा जाएगा जो केवल ज्ञान करता है। और जो हमारे आपके जैसों के पकड़ में आ जाए वो स्थूल। ये सामान्य सूक्ष्म और स्थूल की परिभाषा, सामान्य परिभाषा बताई मैंने। वहां क्या प्रकरण है, उस प्रकरण के हिसाब से अपने को बात करनी चाहिए। देखो पूछू? मैं देखता हूँ इसको। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अब वो कल जो हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ रहे थे, हम्म। तो वो उसमें जैसे मुस्कान ने पूछा था ना, ये उसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर हमने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी और हम्म। अगर हमने समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आईआईटी की तैयारी करी लेकिन फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अगर रुचि पूर्वक बुद्धिमान करी आयु होगी। हमारी शुरू हो गई, तो हाँ, अंत क्या होगा, कि वो भी तो शायद निश्चित ही है ना। निश्चित तो है, लेकिन देखो खाली नहीं जाता। अगर रुचि पूर्वक अभ्यास किया हो तो खाली नहीं जाता। वो संस्कार के बल से आगे काम आ जाएगी वो चीज। यहाँ पे सम्यक दर्शन नहीं हो पाया या कुछ कमी रह गई, समाधि पूर्वक मरण नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। अगर रुचि पूर्वक किया है अभ्यास तो वो अगले भव में काम आएगी है। जैसे वो अभी बताया था ना, विश्व नंदी मुनिराज नाम था उनका, वो जो शेर का जीव था, मारीची का जीव। तो विश्व नंदी की पर्याय में मोक्ष नहीं गए, निदान बंद करके त्रिपृष्ठ नारायण बन गए। वहां पे भावलिंगी हो चुके थे, सम्यक दृष्टि हो चुके थे, लेकिन फिर छूट गया। फिर त्रिपृष्ठ नारायण बन गए, फिर नरक में गए, सातवें नरक में फिर शेर बने, फिर नरक में गए, फिर वापस शेर बने। तब जाकर के वो पिछला आया ना काम में। ये जो अपन निसर्गक सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, जिसमें पिछले भव का सुना हुआ, मतलब साक्षात सामने तो कोई मौजूद नहीं है लेकिन पिछले भव का याद आ जाए, तो याद आया कैसे? वो पहले अधूरा रह गया था काम। पहले जो काम अधूरा रह गया था, लेकिन प्रयास तो किया था, प्रयास लेकिन ईमानदारी का चाहिए। क्या रुचि पूर्वक समझने का प्रयास किया हो तो वो काम आ जाता है। सातवें नरक में कौन सी विद्या काम आती है बताओ? सातवें नरक में कौन सी विद्या काम आती है जो सम्यक दर्शन कर ले? विद्या तो पहले का ही संस्कार। किया हुआ है, पहले के ही संस्कार के बल से वो चीज ज्ञान में ही ना। ऐसा है, संस्कार के बल से होता है वो काम। इसलिए वो निरर्थक मत समझ, अभी नहीं कर पाए तो फालतू ही गया, ये जीवन भर पढ़ना लिखना सब फालतू गया।
भाई इस भाव के हिसाब से देखो तो फालतू दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कुछ भी असर नहीं होगा। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत से लोग है ना, ये पाठशाला वगैरह को इसको थोड़ा हतोत्साहित करते हैं। अरे क्या होगा, सभी 8वीं 9वीं तक आएंगे बच्चे, उसके बाद तो बड़े होकर अपने अपने कोर्स करने लग जाते हैं, क्यों तुम फालतू में इतनी मेहनत करते हो, हैं? ये हम लोगों से बहुत कहते थे। क्योंकि जो उम्र अपना करियर बनाने की होती है ना, उस उम्र में हमने ये काम खूब किया। क्या, ये पाठशाला और ये सब करने का काम खूब किया, खूब। और ज्यादातर लोग यही कहते थे कि काम धंधा कुछ दिखता नहीं है, बच्चों को लेके बैठ जाते हैं, ये बच्चे तो सब चले जाए। अरे उनमें से एक को भी बाद में कोई बात क्लिक कर गई, कभी बाद में, मान लो आज तो वो छोड़ गया, आपका आपकी पाठशाला छोड़ गया, कुछ भी कर गया, स्वाध्याय छूट गई उसकी, बरसों तक नहीं आया, लेकिन भविष्य में कभी भी बचपन में जो उसको पिलाया गया था, जो खुट्टी उसको पिलाई गई थी, वो भविष्य में कभी भी किसी प्रसंग को देख करके किसी निमित्त से उसके दिमाग में आ सकती है। ये संस्कार का बल है, इसलिए निष्फल नहीं जाती। आया समझ में? ये जिनवाणी का अभ्यास कभी निष्फल नहीं जाता, ये पक्का मान के चलना, रुचि पूर्वक किया हो तो। क्या, रुचि पूर्वक किया गया जिनवाणी का अभ्यास कभी निष्फल नहीं जाता, है ना? तो मतलब ऐसा समाधि है। पूर्वक मरण नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। पहले भी कई बार ऐसे प्रयास अधूरे रह गए अपने, एक प्रयास और अधूरा रह गया। ये आईएएस की तैयारी करते हैं ना, कितनी कितनी बार एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करता है। ये पहली बार दिया, नहीं हुआ, अगले साल फिर देगा, नहीं हुआ, फिर देगा। मैंने देखा 8 8 10 10 बार दी परीक्षा, हिम्मत नहीं हारता। अब ये बताओ, वो जो पिछली 10 बार उसने पढ़ाई की, वो फालतू गई क्या? कि फालतू नहीं गई है वो जब वो क्रैक कर लेगा, यानी जब वो पास हो जाएगा उसमें, तब उसका इंटरव्यू लिया जाए तो वो कहेगा कि ये इतने वर्षों की मेहनत इसमें काम आई। आया समझ में? अब देखो, मुझे खुद का ही उदाहरण ध्यान में आता है। मैंने नेट की थी ना, पहली बार में मैं जेआरएफ हो गया, और लोग बाग पूछते हैं कि आपने क्या तैयारी की, और ईमानदारी से कुल मिला के 5 6 दिन पढ़ाई की थी बस, उसमें भी विषय की तो की नहीं थी। अब लोगों को लगता है कि जैन दर्शन में एक बार में नेट जेआरएफ हो गया, आसानी से हो गया, इन्होंने तो कुछ मेहनत ही नहीं की। अरे 9 साल की पढ़ाई नहीं दिख रही है तुमको? है, वो 9 साल की पढ़ाई कहाँ जाएगी? और शास्त्री की, उसके बाद 2 बार आचार्य की, है, और उसके बाद भी निरंतर वो काम चलता ही रहता था, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी अभ्यास की। सब्जेक्ट वाला जो पेपर है उसकी तो हमको आवश्यकता ही नहीं थी, कि इतना पढ़ चुके थे पहले। जो करना था थोड़ा बहुत, वो एप्टीट्यूड और वो फर्स्ट पेपर जो होता था, उस जमाने में 3 पेपर होते थे नेट में, अभी तो 2 ही हो गए, और हमारे टाइम माइनस मार्किंग भी होती थी। खैर, वो बात नहीं बतानी है मुझे, मुझे तो ये बताना है कि वो अभ्यास काम आया कि नहीं आया। तो अभ्यास निष्फल नहीं जाता, आया समझ में? ऊपर से भले ये लगे कि अभी क्या किया, ये तो फालतू ही गया, निष्फल गया, समाधि मरण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो काम आएगा। इसलिए इसमें तो हमेशा उत्साही रहना, इसमें कभी निरुत्साही होना ही नहीं, कभी निरुद्यमी नहीं होना, ऐसा विचार इसमें करना चाहिए। चलिए। इससे रिलेटेड ही बात थी। विनय हाँ। पूर्वक सुनने में आया हुआ श्रुत यदि किसी प्रमादवश विस्मृत भी हो जाए हम्म। तो दूसरे भाव में वह उपस्थित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। मूलाचार में है। हाँ, ये श्री धौलाजी भाग 9 पृष्ठ 2 हाँ, 259। ये धवलाजी भाग 9 पृष्ठ 2, ये भी नोट कर लीजिए। और ऐसी 259 बात मूलाचार में भी, क्या? 259 पेज नंबर। अच्छा, 259 पेज नंबर, मूलाचार में भी ये बात आती है, ऐसी की ऐसी बात आती है। तो इसलिए इसको निष्फल मत समझना, खाली नहीं जाएगा, क्या? ये वार खाली नहीं जाता। दिखेगा भले अभी कि अरे क्या फायदा निकला, इतनी मेहनत करी और ये भी करा, जीवन भर पढ़ते रहे, क्या हुआ? बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, खूब धर्म धर्म करते थे, देखो इतने बीमार पड़े, हमारे जैसे रहो, खाओ पियो मौज से रहो, है? कोई बीमारी नहीं हो रही था। कि अरे तुझे दिखता नहीं है, ये जो वर्तमान में नजर आ रहा है, ये तो पिछले पाप का उदय नजर आ रहा है। अभी आगे की तैयारी कितनी जोरदार हो चुकी है, आगे हमारी क्या सब व्यवस्था बनने वाली, ये तुझे नजर नहीं आता। ऐसा है। ठीक, बोलिए।
सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मतलब क्या होता है और इसकी पहचान कैसे करते हैं? सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित क्या होता है? देखो, ऐसा है कि वनस्पति जो है वो साधारण और प्रत्येक दो तरह की होती है ना। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, समय कम है अपने पास। साधारण वनस्पति का मतलब यूं समझ लीजिए कि एक ही शरीर, उस शरीर का मालिक कोई नहीं, और उस एक ही शरीर में अनंत जीव होते हैं। ये भी मैंने बहुत संक्षेप में बताया, क्योंकि वो शरीर सीधे ही नहीं होता। पहले तो वो असंख्या, वो अनंत आवास, आवास फिर अंडर, फिर पुलवी, ऐसे भेद है वो अलग अलग। क्या, जैसे यूं समझो कोई सोसाइटी है, पूरी एक सोसाइटी, बाउंड्री के अंदर पूरी सोसाइटी, सोसाइटी में अलग अलग बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अलग अलग विंग है, उस विंग में अलग अलग फ्लैट है, फ्लैट में अलग अलग कमरे हैं। आया समझ? ऐसे उस तरह से एक एक वो पूरा समझ लीजिए उसका पिंड है, उसमें फिर असंख्यात अंडर है, आवास है, पुलवियां हैं, फिर शरीर, ऐसे करते करते एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। वो होता है साधारण। तो साधारण में तो जीवों की संख्या है, और प्रत्येक में, साधारण और प्रत्येक का अर्थ क्या, पहले तो यूं समझो, साधारण का नाम साधारण और प्रत्येक का नाम प्रत्येक क्यों? कि एक शरीर का मालिक एक जीव, वो कहलाता है प्रत्येक। एक शरीर का ध्यान रखना, पूरे उस पूरे आकार का नहीं। एक शरीर का मालिक एक जीव, वो कहलाता है प्रत्येक। और एक शरीर के मालिक अनेक जीव, वो कहलाते हैं साधारण। कॉमन बोलते हैं ना, कॉमन है ये कॉमन रहने की जगह है इनकी। जैसे पहले सुनते हैं अंग्रेजों के जमाने में, उस टाइम पे कलकत्ता और बंबई में इस तरह की व्यवस्था होती थी। ऐसे लंबे के लंबे रेल के डब्बे जैसे मकान होते थे, हैं? और उसमें ही 100 100 200 लोग रह रहे हैं एक साथ, 10 20 परिवार रह रहे हैं उसी के अंदर, एक ही में। इसका मालिक कौन है? कि कोई नहीं, मालिक कोई नहीं है, सब इसमें निवास करने वाले हैं। बस उस तरह से ये मालिक कोई भी नहीं है इसमें, और सब के सब उस क्या कहते हैं, सारे के सारे उस शरीर के अंदर रहते। तो वो साधारण। और प्रत्येक में, कि प्रत्येक में एक शरीर का मालिक एक जीव। ठीक है ना? तो अपन सब प्रत्येक है, वनस्पति नहीं, अपन सब प्रत्येक है। साधारण और प्रत्येक की बात चल रही है ना। तो वनस्पति में दो भेद हैं, बाकी में तो सब में प्रत्येक प्रत्येक होता है। दो इंद्रिय भी प्रत्येक है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी संगी पंचेंद्रिय, ये सब प्रत्येक है। वनस्पति के दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। अब साधारण को ही अपन निगोद कहते हैं। जो आलू प्याज लहसुन इत्यादि जमीकंद हैं, ये सब साधारण वनस्पति। अब प्रत्येक के दो भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में क्या अंतर है? कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक में ऐसा है कि जीवों की संख्या अधिक नहीं। आया समझ में? जीवों की संख्या अधिक नहीं होगी, असंख्य तो होंगे, लेकिन एक शरीर का मालिक एक, वो तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए प्रत्येक है। वैसे तो सब प्रतिष्ठित भी प्रत्येक तो प्रत्येक ही है, लेकिन जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है उसमें जीवों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। होंगे तो असंख्य, लेकिन अनंत नहीं होंगे। और सप्रतिष्ठित प्रत्येक ऐसा है कि प्रत्येक होने के बावजूद उस वनस्पति के आधार से अनंत अनंत जीव हो जाते। समझ में ही बात? अनंत जीव हो जाते हैं। जैसे पत्ते वाली सब्जियां, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, है ना, और भी बहुत सी हैं, वो सब सब प्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं। हाँ, जो भी फल है, जैसे आम है, आम जब तक वो परिपक्व ना हो, मतलब वो गुठली उसकी अलग ना हो जाए, मतलब केरी है, केरी एक तो कच्ची केरी होती है, एक पक्की केरी होती है, फिर आम बनता है। ठीक है ना? तो जब वो पकने की दशा में हो, उसके अलग अलग लक्षण होते हैं, जिनमें बीज होते हैं कि उनका बीज अलग नहीं हो चुका हो, बीज का खोल नहीं बन गया हो, तब तक वो सब प्रतिष्ठित है। उसमें अनंत जीव है, वो आलू जितने ही दोषपूर्ण है। समझ में ही बात? आलू जितने ही दोषपूर्ण है, वो कौन? वो केरी, बिल्कुल कच्ची छोटी सी केरी, नीम की निबोली वगैरह। आया समझ में? ऐसे ही आपके लौकी गिलकी, अगर ये छोटी है, अभी पकी नहीं है, जिसमें बीज अलग से नहीं बने, अभी बीजों की व्यवस्था अलग नहीं हुई है, तब तक वो सप्रतिष्ठित प्रत्यय। और जब वो परिपक्व हो जाती है, एक उसका आकार बराबर जो बन जाता है, बीज वगैरह पनप जाते हैं, अलग से हो जाते हैं, तब समझना वो अप्रतिष्ठित।
अब उसमें अनंत जीव नहीं है। और भी कई लक्षण आएंगे इसमें, पत्तों के आधार से भी आएंगे, पत्ते के संभंग वगैरह वो वाले लक्षण भी हैं। किसी के वो क्षीर फल जैसे होते हैं, उनमें दूध वगैरह निकलता है, कच्चापन है, ये सब उसके अंदर आएगी। रत्नकरण श्रावकाचार में आएगा ये विषय, विस्तार बहुत है उसमें, इसलिए अपन अभी संक्षेप में ही उसको ले रहे हैं, वो लंबा है विषय असल। बाकी तो रत्नकरण जी में और दूसरे जो श्रावकाचार के ग्रंथ हैं उनमें आपको मिल जाए, ऐसा है। चलिए, समय ज्यादा हो गया आपका, इसको आगे देखेंगे फिर अब। और जो भी प्रश्न है, वो प्रवचन सार जी गाथा के हिसाब से बात नहीं हो पाई, सामने निकल नहीं पाया, लेकिन आगे जैसे भी आएगा प्रकरण तो देखेंगे अपन। चलिए, ऐसे कोई ग्रंथ या गाथा विशेष से संबंधित अगर आप लोगों के प्रश्न हो तो आप उसको साथ में रख करके बैठे, साथ में रख करके रहेंगे तो वो पूछने में भी आसानी रहेगी, है ना, समझ में भी आएगा। पहले खुद उसको पढ़ करके भी देखें, है ना, और फिर वो सामने रहता है तो चर्चा कर सकते हैं। कौन सा पेज था? चलिए, अभी सब 239 बताई थी ना वो, प्रवचन सार जी की। देखेंगे अब फिर कभी मौका लगेगा तो, अभी तो समय भी ज्यादा हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र।